बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं सुस्ती, गफलत या बदलते मौसम का असर। फैसलाबाद में एक माह बाद भी गंदम खरीदारी हदफ सिर्फ 70% मुकम्मल। महकमा खुराक का टारगेट 11 लाख लेकिन 7,66,000 बोरी खरीदी जा सकी। बाहरताने का 100% अजाबी महकमे के बस से बाहर। गंदम की किल्लत आटे के मुमकिन बहरान का पेश खैमा बन गई। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद में एक माह बाद भी गंदम खरीदारी हदफ सिर्फ 70% मुकम्मल। महकमा खुराक का टारगेट 11 लाख लेकिन 7,66,000 बोरी खरीदी जा सकी। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा खुराक फैसलाबाद गंदम खरीदारी मुहिम में नाकाम दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद के लिए 14 लाख से कोटा कम करके 11 लाख बोरी किया गया था और वो भी अब महकमे के बस से बाहर दिखाई दे रहा है। एक माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और फैसलाबाद डिवीज़न भर में गंदम खरीदारी मुहिम जो है वो जारी है, लेकिन इन 11 लाख बोरियों में से सिर्फ 7.5 लाख के लगभग बोरी महकमा खुराक जो है वो ख़रीद सका है और मजमूई तौर पर 70% जो है वो टारगेट का हासिल हो सका है। लेकिन इसके साथ साथ फैसलाबाद के जो 3 सेंटर्स हैं जिनमें जड़ावाला का जो है वो बड़ा सेंटर है, उसमें सिर्फ 48% गंदम खरीदारी मुकम्मल हो सकी। जो फैसलाबाद के सरशमीर और जो महकमा खुराक का दारुल एहसान का सेंटर है वहाँ पर भी लगभग 50% गंदम खरीदारी मुकम्मल हो सकी। इसके साथ साथ सूरत हाल ये भी दिखाई दे रही है कि 100% जो बारदाना का इजरा है वो भी मुकम्मल नहीं हो सका, जो कि एक फैसलाबाद में एक बार फिर सिग्नल है कि फैसलाबाद में अगर गंदम खरीदारी मुहिम 100% मुकम्मल नहीं हो पाती, हदफ 100% हासिल नहीं होता, तो एक बार फिर गंदम का मसनूई बहरान जो है वो फैसलाबाद में पैदा होगा, जिसका मतलब ये है कि आटे की कीमतों में तेज़ी रहेगी और जो सारिफीन हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आटो कीमतों में तेजी रहेगी और सारिफीन को मुश्किलात का सामना होगा। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में महकमा सुई गैस और FIA की मुश्तरका कार्रवाई। शेखुपुरा रोड पर वाक़िया निजी कॉलोनी से गैर कानूनी तौर पर डाली जाने वाले 2200 फुट लंबी गैस पाइपलाइन पकड़ ली। पाइपलाइन बगैर मंजूरी के डाली गई थी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद में महकमा सुई गैस और FIA की मुश्तरका कार्रवाई। शेखुपुरा रोड पर वाक़िया निजी कॉलोनी से गैर कानूनी तौर पर डाली जाने वाली 22 फुट तो लंबी गैस पाइपलाइन पकड़ ली। पाइपलाइन बगैर मंजूरी के डाली गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में महकमा सुई गैस और FIA की मुश्तरका कार्रवाई। शेखुपुरा रोड पर वाक़िया निजी कॉलोनी से गैर कानूनी तौर पर डाली जाने वाली 2200 फुट लंबी गैस पाइपलाइन पकड़ ली। पाइपलाइन बगैर मंजूरी के डाली गई थी। खुड़ियावाला में महकमा सुई गैस और FIA की मुश्तरका कार्रवाई हुई है। ग्रीन व्यू नामी सोसाइटी से सुई गैस की गैर कानूनी पाइपलाइन पकड़ ली। कॉलोनी मालिकान ने 2200 फुट लंबी पाइपलाइन बगैर मंजूरी की बिछाई है। मालिकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA को इस्तगासा दे दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। उमैर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि फैसलाबाद में महकमा सुई गैस और FIA की मुश्तरका कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, SNGPL और FIA की जानिब से शेखुपुरा रोड पर बलोचनी के करीब एक मुश्तरका कार्रवाई की गई है, जहां पर ग्रीन व्यू नामी निजी हाउसिंग कॉलोनी की और इंतजामिया की जानिब से SNGPL से मंजूरी दिए बगैर ही गैर कानूनी तौर पर गैस पाइपलाइन बिछाई गई और फिर वहां पर कॉलोनी में जो रहने वाले थे उनको गैस फराहम की जा रही थी। तो हम खुफिया इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई और स्वीगैस के मुताबिक ये 2200 फुट लंबी पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिससे कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा था। ताहम SNGPL की जानिब से ये कार्रवाई करके ये चोरी पकड़ी गई और इसमें जो कानूनी मालिकान हैं 4 अफराद हैं, इनके खिलाफ बयान के लिए और कानूनी कार्रवाई के लिए FIA को इस्तगासा भिजवा दिया गया है, जबकि SNGPL काम के मुताबिक कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान की तहकीकात करने के लिए मजीद तहकीकात उसका हदफ मुकर्रर करने के लिए मजीद तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया उमैर असमत हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं मुकदमा दर्ज किए बगैर बिजली चोरों से रिकवरी कैसे होगी। पंजाब पुलिस की सुस्ती,
फेस्को के लाखों रुपए ले डूबी। पीपल्स कॉलोनी में बिजली चोरों के खिलाफ 130 मुकदमा दर्ज न हो सके। एक्सियन पीपल्स कॉलोनी ने सीपीओ फैसलाबाद को लेटर लिख दिया। फेस्को एक्सियन ने सीपीओ को मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त कर दी। मजीद जानते हुए अली से जो अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की सुस्ती फेस्को के लाखों रुपए ले डूबी है। पुलिस की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज में सुस्ती इख्तियार की जा रही है। डिवीज़न पीपल्स कॉलोनी में 130 बिजली चोरों के खिलाफ दरखास्तों पर मुकदमात का अंदराज नहीं हो सका। बिल आखिर एक्सियन पीपल्स कॉलोनी की जानिब से सीपीओ फैसलाबाद के नाम ये लेटर लिखा गया है कि पुलिस को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। जब तक बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज नहीं होंगे तो रिकवरियां कैसे मुमकिन होंगी। मजीद इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि पुलिस की जानिब से अदम तावन किया जा रहा है बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज में। डिवीज़न पीपल्स कॉलोनी में 130 दरख्वास्तें हैं बिजली चोरों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज नहीं हो सके, जिसकी वजह से कंपनी के लाखों रुपये जो है वो वसूल नहीं किए जा सके, जिसके पेश नज़र एक्सियन पीपल्स कॉलोनी की जानिब से सीपीओ फैसलाबाद से ये दरख्वास्त की गई है कि वो खुद जो हैं वो मुकदमात दर्ज करवाने में जो है वो मददगार साबित हों और वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं ताकि बिजली चोरी से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 500 सर्कल्स को पाक बनाया जा सके और बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया और हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे तालीमी शोबे के हवाले से। जिन अजला में कोरोना की शरह 5% से कम है वहां स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोलने से मुतल्लिक हतमी फैसला आज कर लिया जाएगा। कहते हैं कोशिशें कर रहे हैं स्कूल खोलने के हवाले से 5% की शरह को बढ़ा दिया जाए। हतमी फैसला मुशावरत के बाद करेंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि जिन अजला में कोरोना की शरह 5% से कम है वहां स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोलने से मुतल्लिक हतमी फैसला आज कर लिया जाएगा। कहते हैं कोशिश कर रहे हैं स्कूल खोलने के हवाले से 5% की शरह को बढ़ा दिया जाए। हतमी फैसला मुशावरत के बाद करेंगे। कोरोना के वार जारी हैं। डिवीजन में 24 घंटों में 7 मरीज जान की बासी हार गए। 101 में वायरस की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में 80, टोबा में 14, छंग में 6 और चिनियोच में 1 केस रिपोर्ट हुआ है। मजीद बात करेंगे अज़हर हुसैन से। जी अज़हर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से मुतल्लिक गुज़िश्ता 24 घंटे की रिपोर्ट जारी की गई है और ऐसे में 24 घंटे के दौरान फैसलाबाद जिले में 7 मरीज जो है वो जाँ बहक हुए हैं। तमाम 80 मरीजों में जो है वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जो तनासब है जिला फैसलाबाद में वो 4% देखने में नजर आया। इस वक्त फैसलाबाद के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज जो मरीज हैं उनकी तादाद 310 है और अब तक वबा से मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 20,830 हो चुकी है। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से कोरोना टोपी पर अमल दरामद करने की अपील की जा रही है ताकि इस वबा को फैलने से मजीद रोका जा सके। इस वबा को फैलने से रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अज़हर हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए हफ्तावार लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। टोबा टेक्सिंग में जुमे और हफ्ते कारोबार बंद रहेंगे। बाजारों मार्केट्स में इंतजामिया का अमला और पुलिस तैनात। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी, कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर टोबा टेक्सिंग में हफ्तावार लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और आज जुमे के रोज़ ईद के बाद पहला लॉकडाउन का रोज़ है जिस पर ज़िले इंतजामिया ने तमाम मार्केट्स और बाज़ार बंद करवा दिए हैं। इस हवाले से जो ताजर बिरादरी है उनकी कोई रिजर्वेशन हैं। ताजर बिरादरी का कहना है कि अब हुकूमत को चाहिए कि एक टाइम सेट कर दे, लेकिन जो हफ्ता में 2 रोज़ कारोबार बंद किए जाते थे वो जुल्म ना करे, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़िले इंतजामिया जो है वो हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतजामिया जो है टाइम सेट कर दे कि 9 से लेकर 6 बजे तक 5 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन जो लॉकडाउन है वो ना करे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। भाई बताइएगा, आप कारोबार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है? लॉकडाउन की वजह से पहले ही बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि एक टाइम सेट करे कि सुबह से 9 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार होना चाहिए, उसके बाद बंद कर दें। लेकिन अभी जो 2 दिन के लिए दुकानें बंद की हैं मुकम्मल,
उसमें तो पहले ही गरीब पिस चुका है। अभी हुकूमत को चाहिए कि ये लॉकडाउन ना करे। जी, लॉकडाउन ना करें। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई आप बताइएगा, क्या काम करते हैं आप यहाँ पर और क्या कहेंगे लॉकडाउन के हवाले से? हमारी अपनी दुकान है जी यहाँ कपड़े की। पहले ही कारोबार बहुत ठंडा है, कोई भी लेने वाला। ईद के दिनों में भी दुकानें बंद थी। हमारे हुकूमत से ये मुतालबा है कि लॉकडाउन में ज़रा थोड़ी सी नरमी कर दें, ये 2 दिन का लॉकडाउन ख़त्म कर दें। और 2 दिन का लॉकडाउन ख़त्म कर दे। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो कम से कम रोज़ाना कारोबार करने दे, उनका एक 6 से 8 घंटे तक कारोबार करने दे, लेकिन जो लॉकडाउन है उसको ना करे। उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका वसीम अहमद हमें अपडेट करने के लिए। कारोबारी अफराद के लिए बड़ी खबर है। अमेज़न ने पाकिस्तान में सेल का आगाज कर दिया। मुशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद की जानिब से ट्वीट में बाकायदा ऐलान किया गया है। अमेज़न के आने से फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स में गहमा गहमी अरूज पर। ट्रेडर डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेज़न ने पाकिस्तान में सेल का आगाज कर दिया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए अमेज़न की तरफ से कारोबारी अफराद के लिए खुशाइन खबर ये है। अमेज़न ने बकाया तौर पर कारोबारी की ऐलान जो किया था, लेकिन मुशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद की तरफ से ट्वीट करते हुए ये ऐलान जो है एलामिया जारी किया गया है अमेज़न की तरफ से कि बाकायदा आज से जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर उसकी सेलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। बहुत गहमा गहमी है। फैसलाबाद के अंदर भी 150 के करीब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रजिस्टर हो भी चुके हैं। TDAB मजीद रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कर रहा है। आरिफ हसन वालिद साहब मौजूद हैं, मारूफ एक्सपोर्टर भी हैं। आरिफ साहब, किस हद तक फ़ायदा होगा और TDAB भी कोशिश कर रहा है, जबकि स्मेडा इसके हवाले से आप लोगों के साथ इश्तराक से अब आगाही सेशन का इनेकाद भी कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि अमेज़न का इस वर्ल्ड में कितना बड़ा स्टेक है। 386 बिलियन US$ उन्होंने प्रोडक्ट पिछले साल सेल की हैं और अबाउट 300 बिलियन की उनकी परचेजेज हैं। तो उसमें कोई 100 के लगभग कंट्रीज़ उनकी लिस्ट में हैं। पाकिस्तान नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को उन्होंने इंक्लूड किया है। तो इसका मतलब है अगर हम इजीली अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता स्पेस में ले जाएं, 5 से 7 बिलियन US$ हम एक साल में इजाफा कर सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स में। और इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मौका हम SMEs के लिए है कि वो ऐसे इदारे हैं कि जिनके पास अभी गैप है और वो इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवा रहे हैं। एबुमा के प्लेटफॉर्म से अभी तक 150 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं जो हमने TDAB को फॉरवर्ड कर दी हैं। और ये वेडनेसडे को हमारा एक बहुत बड़ा जूम सेशन होने जा रहा है स्मेडा के साथ, जिसमें वो हमें गाइडलाइन देंगे। तो मैं होप करता हूं कि अगर हम इसी पेस में आगे बढ़ते रहे और अथॉरिटीज़ जो है हमें गाइड करती रहीं तो हम बहुत जल्द इसको पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का बायस बन सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने का बायस बनेगा। खास तौर पर जो एक सबसे अहम चीज़ है इनकी तरफ से मुतालबा कि इसे जल्द लिंकअप करें ताकि प्रोडक्ट सेल का अमल और इनको फीडबैक का अमल शुरू हो, ताकि इसे मजीद इन्हांस करके आगे बढ़ाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के हुकूमत से मामलात तय। तरीन ग्रुप का पंजाब में अपना अलग पार्लिमानी लीडर न लाने का फैसला। अब असम्बली में अलग बेंचेस पर बैठने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर कहते हैं, हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने अपने ग्रुप और पार्टी में रहकर मामलात हल करना है। कभी नहीं कहा कि हमने कोई मनफी इक़दाम उठाना है। ग्रुप के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जो दूर भी हो जाते हैं। अलहदा बेंचेस पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने ग्रुप के साथ है और साथ रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के हुकूमत से मामला तय पा गए। तरीन ग्रुप का पंजाब में अपना अलग पार्लिमानी लीडर न लाने का फैसला। अब असम्बली में अलग बेंचेस पर बैठने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर कहते हैं, हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने अपने ग्रुप और पार्टी में रहकर मामलात हल करने हैं। कभी नहीं कहा कि हमने कोई मनफी इक़दाम उठाना है। ग्रुप के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जो दूर भी हो जाते हैं। अलहदा बेंचेस पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने ग्रुप के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि तरीन ग्रुप का पंजाब में अपना अलग पार्लिमानी लीडर न लाने का फैसला। अब असम्बली में अलग बेंचेस पर बैठने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर कहते हैं, हमारा अलग सीटों पर बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है।
ग्रुप के साथ रह के, अपनी पार्टी के साथ रह के वहीं जो मामलात हैं हल करने हैं। क्या मामला तय पा गए आप लोगों के, इस वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो तब्दील हो गया, मुलाकात भी आपकी नहीं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने कोई इस तरह का कोई नेगेटिव एक्शन लेना, वो हमारा ना मेरे मुंह से आपने सुना है, ना हमने ये कभी कहा है। अपने ग्रुप में कोई तफावत होते वो दूर होते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं। अलहदा बेंचेस पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? अलहदा बेंचेस पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। हम अपने पार्टी और अपने ग्रुप के साथ रहेंगे। उस्मान बुज़ार आपके वज़ीर आला हैं? बिल्कुल वज़ीर आला हैं, हम उनको वज़ीर आला मानते हैं और उनके साथ खड़े भी हैं, उनके साथ हैं भी। सर मुलाकात जा रहे हैं और तरीन फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के सनतकारों की जानिब से फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहतशाम जावेद समेत शहर की बिजनेस कम्युनिटी शरीक हुई। इसी पर बात करेंगे शराजपुर से। जी शराज, बताइएगा। जी बिल्कुल जौमुल कुदूस, इसके हवाले से बात की जाए तो इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर पूरे ऐवान सनत और तिजारत के स्टाफ और तमाम सनतकार जो कि फैसलाबाद शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर रैली का एहतमाम किया गया अपने फ़लस्तीनी भाइयों को, मुसलमान भाइयों की इज़हार यकजहती के लिए। इसी हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर एहतशाम जावेद जो कि इस रैली की क़यादत कर रहे हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ साथ चौधरी तलत भी मौजूद हैं जो कि सीनियर नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत की। उनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। एहतशाम जावेद साहब, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस वक्त ख़ास तौर पर जो इसराइल की जानिब से जुल्म और बर्बरियत की जा रही है फ़लस्तीन के ऊपर, ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता रोज़ रात को भी सुबह पता लगा है कि सीज़ फायर भी सुनने में आया, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे सवाल? देखें जी, इस वक्त जो सबसे पहले तो हम खैर मकदम करते हैं जो आपका सीज़ फायर हुआ है गैर मशरूत, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक ही हल है जिसमें तमाम यूनाइटेड नेशन के भी मामला सामने आ चुके हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन, वो एक इसका वाहिद हल है ताकि तमाम लोग अपनी अपनी जगहों पे अमन के साथ रह सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया की सहवानी ताकतों ने, अमेरिका इन्फ्लुएंशियल है जिसकी वजह से यूएनओ भी इन्फ्लुएंशियल हो चुका है। इस वक्त उम्मत के इत्तेहाद की सबसे बड़ी ज़रूरत है, फिर चाहे वो सफारती महाज हो, OIC का किरदार इस वक्त सबके सामने, हमें उसे अलाइव करना पड़ेगा। फिर शायद इस दफ़ा अब वक्त की ज़रूरत बन चुकी है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा कलमा हक और कलमा तैयबा के परचम के साए तले इकट्ठी हों और मुसलमानों पे पूरी दुनिया में होने वाले जो जुल्म बर्बरियत है उसके खिलाफ डट जाएं, ताकि उम्मत मुस्लिमा इस परचम के साए तले इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए अपना, हम ताजर बरादरी हैं, हम अपना किरदार अदा करने को तरह हम ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जो वो बना रहे हैं, हमारी मार्केट में सेल हैं, जिनको सेल्स करके वो अपना बिजनेस चमका रहे हैं। चौधरी तलत साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से मुस्लिम उम्मत को, जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर आने की जरूरत है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने दुरुस्त फरमाया है। इसकी जितनी आज यकजहती की जरूरत है कभी भी नहीं थी, और ये मैं मुतालबा करता हूँ कि अब जंगबंदी हो चुकी है, इसके बाद सहूनी ताकतों को उसका गजा का मुहासरा ख़त्म करना चाहिए ताकि बैनुल-अक़वामी इमदाद वहाँ तक पहुँचे, और रेड क्रॉस खुसूसन हम पाकिस्तानी कौम सारी रेड क्रॉस के थ्रू उनको इमदाद भेजे। और आज के दिन का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने फ़लस्तीनी मजरूब और मजरू जो भाई हैं उनकी इमदाद करें और उनके लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें, ताकि भरपूर किरदार अदा करें। पूरी बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है। अंजुमन ताजरान रेक्स सिटी से बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं झंग का। झंग में भी फलस्तीनी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ अंजुमन ताजरान की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इसी पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुसालिम के खिलाफ झंग में मुख्तलिफ मुकामात में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, एहतजाज का सिलसिला जारी है। और झंग सिटी में भी अंजुमन ताजरान की जानिब से बाब उमर चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली जो है वो थाना सिटी झंग पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई है। इस हवाले से जो शुरका हैं उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आज क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जिस तरह फ़लस्तीनी मुसलमानों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर अपनी ये रैली को यहाँ पे इख्तिताम कर रहे हैं
اور ہم جب تک یہ فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ بھرپور ہماری ساری جو انسانیت کے ناطے جو ظلم بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے رہیں گے اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم اس کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں سے حسن نقوی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا۔ فیصل آباد میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں الائڈ ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی۔ اسی پر بات کریں گے عزادار حسین سے۔ عزادار بتائیے گا۔ جی بالکل، اسرائیلی جاہریت اور فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈک سٹاف کی جانب سے جو ہے وہ الائڈ ہسپتال سے ریلی نکالی گئی ہے جو کہ اس وقت پنجاب میڈیکل کالج جسے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ مل چکا ہے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ چیئرمین ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن فیصل آباد ڈاکٹر اورنگزیب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اورنگزیب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم نے یہ ایک ریلی ارینج کی ہے جس میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشنز ہیں، ہماری نرسز ہیں، پیرامیڈکس، سب تنظیمیں جو ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی ہیں وہ ساری یہاں پہ شریک ہوئی ہیں انڈر دا GHA پلیٹ فارم کے انڈر۔ بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو فلسطین جو ہمارے بھائیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، بیسیکلی ہم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے لیکن ایٹ لیسٹ ہم وہاں پہ اسرائیل کے جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو کنڈیم کریں۔ اور ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس ہم وقت تیار ہیں اگر کسی صورت میں وہاں پہ ہمیں جانا پڑا طبی سہولیات دینے کے لیے۔ دیکھیں وہاں پہ بجلی نہیں ہے، پانی پینے بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے بعد رخ کریں گے کمالیہ کا۔ کمالیہ میں بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنشا کی زیر صدارت کرما چوک سے لے کر DSP آفس تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے رضوان خان سے۔ رضوان اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، کمالیہ میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کلمہ چوک سے لے کر DSP دفتر تک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلی کی قیادت جو ہے اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کر رہے ہیں۔ تمام جو شہری ہیں انہوں نے بھی کثیر تعداد میں یہاں پر شرکت کی ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ بات کریں گے، اس سے بتائیے گا آج کی ریلی کے حوالے سے اور فلسطینی ہیں جو ان پر جو ہے اسرائیل کی جانب سے جو ہے جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں؟ جی بالکل، جو ہے اسرائیل جو ہے ایک ایلیگل سیٹلمنٹ ہے اور میرے خیال سے جو فلسطین کا ایشو ہے وہ ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے۔ اس پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے جو UNO میں کتنی دفعہ بات ہو چکی ہے اور اب تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے جو پچھلے تقریباً 3-4 روز سے جو ہے اسٹرانگ قسم کی وہ بمباری کر رہے ہیں اور نہاتے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو مسلمانوں پہ جو ہے وہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج یہ احتجاج کیا گیا۔ ہماری پاکستانی قوم ساری جو ہے وہ ان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ہماری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رخ کرتے ہیں گوشرا کا۔ گوشرا میں فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سمیرہ امرین، MPA بلال اصغر وڑائج اور میونسپل کمیٹی عملے، صحافی اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں حافظ فرحان علی سے۔ حافظ فرحان بتائے گا۔ جی بالکل، MPA بلال اصغر وڑائج، اسسٹنٹ کمشنر گوجرا سمیرہ امرین اور DSP گوجرا کی سربراہی میں یہاں پر ایک بڑا جو ہے مجمع اکٹھا ہے جو کہ فلسطینیوں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ بات بھی کریں گے، پوچھیں گے بھی کیا کہیں گے اس والے سے۔ بلال صاحب، یہاں پر ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، کیا پیغام دیں گے آج کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں City 41 کا کہ جس طرح یہ ایک مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کا یہ مسئلہ ہے۔ جس طرح فلسطین میں زیادتی ہو رہی ہے، مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں لوگ، ادھر پہلے کشمیر میں تھا، اس کو بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ہم اس موقع پہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے بھائی لوگ، تمام ادارے فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ۔ بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہم رخ کریں گے پیر محل کا۔ پیر محل میں بھی اسسٹنٹ کمشنر رانا غلام مرتضیٰ کی زیر قیادت فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں نیّر شرازی۔ نیّر بتائیے گا۔ مال میں بھی جو ہے سرکاری سطح پر جو ہے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے جس میں جو ہے اسرائیلی ظلم و بربریت کی جو داستان وہ رقم کر رہا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے جو نہتے مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر پیر محل رانا غلام مرتضیٰ کی قیادت میں نکالی گئی۔ اس میں وکلا، تاجر برادری اور سیاسی نمائندوں سمیت علماء کرام نے شرکت کی ہے۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر موجود بھی ہیں، ان سے پوچھیں گے وہ کیا کہیں۔ سر کیا کہیں گے آج کے موقع پر، کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پیغام ہم یہی دیں گے کہ آج یوم القدس جو ہے وہ منایا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی ہدایت پہ، تو یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم فلسطین کی آزادی تک، مسجد اقصیٰ کی آزادی تک جو ہے اسی طریقے سے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ میں لاک ڈاؤن کے بعد اسکول کھولنے سے قبل ڈینگی ڈے بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے وقار کھمن سے۔ جی وقار، بتائیے گا۔ جی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے چنیوٹ میں کل یوم ڈینگی منایا جا رہا ہے اور اسکولوں کو کھولنے سے قبل تمام جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں خاص طور پر، وہاں پر ڈینگی کنٹرول کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر کہیں پہ پانی موجود ہے تو اس کو ختم کروایا جائے گا، چھتوں کی انسپیکشن کروائی جائے گی، کیونکہ اس وقت ڈینگی کا سیزن چل رہا ہے۔ ڈینگی مچھر کی اس وقت افزائش ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے بچوں کو اسکولوں میں آنے سے پہلے، اس سے قبل یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر ظفر ریحان کے مطابق کل تمام جو آفیسرز ہیں، جو اساتذہ ہیں اور باقی جو سٹاف ہے وہ اسکولوں میں آئے گا اور وہاں پر ڈینگی کنٹرول کے حوالے سے تمام اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چنیوٹ، کیونکہ یہاں پہ کرونا وائرس کی شرح اس وقت کافی کم ہو گئی ہے اور 24 مئی سے اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو چنیوٹ میں اوپن کیا جائے گا۔ بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایم پی اے فردوس شاہ کا بے نظیر ہیومن رائٹس سینٹر کا دورہ، انتظامات اور عملہ موجود نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ اسی پر مزید بات کریں گے شاہدہ گھمن سے۔ جی شاہدہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فردوس رائے کا ریاض شاہ چوک میں بنے بے نظیر ہیومن سینٹر کا دورہ کیا گیا اور یہاں کے انتظامات چیک کیے گئے اور یہ دیکھا گیا کہ یہاں پہ یہ جو ادارہ بنایا گیا خاص طور پر خواتین کے حقوق کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، یہ ادارہ جو کہ بے نظیر ہیومن سینٹر کے نام پہ بنایا گیا ہے، کس طریقے سے یہ خواتین کی ہیلپ کر رہا ہے اور کیا کون سی خواتین یہاں پر آ کر مدد لیتی ہیں اور کس طریقے سے ان کی مدد کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو شاہدہ، آپ کو پتہ ہے میں اکثر اس پہ مطلب ومن امپاورمنٹ کے حوالے سے میں مختلف جگہوں پہ وزٹ کرتی رہتی ہوں، تو یہ ہمارا سوشل ویلفیئر کے انڈر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو بے نظیر ہیومن رائٹس کے نام پہ چل رہا ہے۔ تو آج میں جب آئی ہوں تو مجھے یہاں کے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی اور جو آفیسر ہیں وہ بالکل ہی باہر کے حالات سے بے بہرا ہو کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے۔ پھر ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ بتا رہی ہیں 3-4 عورتیں آئی ہیں یہاں، خواتین جو گھریلو وائلنس اور اپنے پرابلمز لے کے آتی ہیں، پھر ان کو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کراتی ہیں۔ اگر ساس کا کوئی بہو کا جھگڑا ہے، خامد کا بہو کا جھگڑا ہے، اس طریقے سے، کیونکہ یہ ویلفیئر ہے خواتین کی، تو اس حوالے سے یہ میرا خیال سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو بہرحال ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب جو لوگوں کا بھی اور میرا بھی اور باقی ایم پی ایم این ایز اور ہماری ایڈمنسٹریشن کا بھی یہ ان کی ضرورت ہے ہماری اس وقت کہ ہم ان سب کو جو ہے دیکھیں، آ کے ان کو آبزرو کریں کہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس کر کیا رہے ہیں۔ اچھا میڈم، آپ نے دورہ کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ جو بنایا گیا ہے جس کے لیے، تو کیا اپنے اس مقصد کے طریقے پر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ادارے بننے اور اس میں آپ کو پتہ ہے یہ بہت پرانی بلڈنگ تھی۔ میں تھینکفل ہوں ڈی سی صاحب کی کہ انہوں نے ڈونیشن لے کے اس کو پروموٹ کر دیا، اس کو کنسٹرکشن وائز اٹس گڈ انف، لیکن اب یہاں پہ ضرورت ہے کارکردگی کی۔ یہ ہمارا مین جگہ ہے شاید ریاض شاہد چوک، یہاں پہ لوگوں کو مسائل ہیں، وہ ہمیں فون کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا، تو میری اپنی بھی کوشش ہوگی اور میری انتظامیہ کو بھی ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی یہاں پہ ہم سب مل کے اس کو جو ہے آپریشنل کرائیں اور پراپر طریقے سے اس کو فنکشنل ہونا چاہیے۔ جی ایم پی صاحبہ کا یہ کہنا ہے۔ بہت شکریہ شاہدہ گھمن ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔